अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसेट्स और एक्सपेंस से रिलेटेड है। बेसिकली आज हम न्यूमेरिकली डिफरेंशिएट करेंगे कि एसेट्स और एक्सपेंस को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स के जरिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें बताया गया है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस ये रुपीज 5 लाख से, यानी कि एक बिजनेस है उसने गुड्स कैश पे परचेज किए हैं 5 लाख रुपीज से। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट पर जो है वो गुड्स परचेज किए उसने 3 लाख रुपीज से। मशीन परचेज ऑन कैश, फिर उसने कुछ फिक्स एसेट, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं मशीन एक फिक्स एसेट होता है, उसने कुछ फिक्स एसेट परचेज किए हैं 2 लाख रुपीज से। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 1,50,000, कुछ फर्नीचर परचेज किया अपने बिजनेस के लिए 1,50,000 से। रेंट पे किया 70,000 का, सैलरी पे की 20,000 से और कमीशन पे की जो है वो 50,000 से। तो ये बेसिकली एक बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं जो हमें बताई गई हैं। तो हमसे क्या रिक्वायर्ड किया गया है, कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस। तो बच्चे हमने टोटल एक्सपेंस जो है वो बताना है कि इस बिजनेस का कितना है। तो सबसे पहले आपने एसेट और एक्सपेंस में जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस बेसिक ये है कि जब हम किसी चीज का बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो वो हमारे लिए एसेट होता है, और अगर किसी चीज का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। तो आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं कहलाता, बल्कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस कहलाता है। तो आपको याद होगा लास्ट टॉपिक में हमने एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ा था। एक्सपेंडिचर्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चे ये जो हमने मशीन परचेज की है, जो फर्नीचर परचेज किया है, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने मशीन और फर्नीचर परचेज किया है ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, लिहाजा ये दोनों चीजें हमारे एसेट्स हैं। और जो बाकी चीजें हैं इनका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे गुड्स परचेज की कैश पे या क्रेडिट पे हम बेनिफिट ले चुके हैं। रेंट पे किया तो उसके अगेंस्ट हम बेनिफिट ले चुके हैं, सैलरी के अगेंस्ट एम्प्लॉय से बेनिफिट ले चुके हैं, कमीशन के अगेंस्ट एजेंट से बेनिफिट ले चुके हैं। तो ये जो बाकी जितनी पेमेंट है ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा। तो जब हम बिजनेस का टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम कैश परचेज जो कि 5 लाख है, क्रेडिट परचेज जो कि 3 लाख है, रेंट पेड 70,000, सैलरी पेड 20,000 और कमीशन पेड 50,000। इन सब आइटम्स को, इन सब एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो टोटल 9,40,000 बनेगा। तो ये इस बिजनेस का टोटल एक्सपेंस है। तो इस तरह से आप एसेट्स और एक्सपेंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस चीज का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो हमारा एसेट कहलाएगा, और जिस चीज का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो आइए कुछ मजीद आगे चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 2 है, ये हमारे बिजनेस की टाइमलाइन है जो कि जनवरी 2018 से स्टार्ट होती है और दिसंबर 2018 तक जा रही है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल है एक बिल्डिंग की कि बिजनेस ने एक बिल्डिंग जो है वो रेंट पर ली हुई है। इस बिल्डिंग का रेंट पर मंथ जो है वो 20,000 रुपीज है, यानी कि हमने इसके अगेंस्ट 20,000 पर मंथ का रेंट पे करना है। रेंट पेड इन कैश 11 मंथ्स, यानी कि चूंकि हम एक साल की बात कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, तो 12 महीने जो होते हैं उनमें से 11 मंथ्स की हम पेमेंट कैश में कर चुके हैं। और रेंट पेएबल 1 मंथ, तो इसका मतलब सिंपल है कि 1 मंथ का जो रेंट है वो भी पेएबल है, यानी कि कुछ कंडीशंस हुई होंगी जिसके मुताबिक हमने 11 मंथ का रेंट पे कर दिया और 1 मंथ का रेंट अभी पेएबल है। तो रिक्वायर क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट एक्सपेंस या टोटल एक्सपेंस। तो बताएं हमारा एक्सपेंस कितना होगा। तो अपने यहां पर बड़ी क्लियरली ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं कहलाता, बल्कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस कहलाता है। तो अब यहां आप देख सकते हैं कि जो 11 मंथ्स का हम रेंट पे कर चुके हैं 20,000 के हिसाब से, वो बनता है 2,20,000, और 1 मंथ का रेंट जो कि पेएबल है 20,000, अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर दें तो ये बन जाएगा 2,40,000। तो इन 11 मंथ के अगेंस्ट का बेनिफिट भी हम ले चुके हैं, और इस 1 मंथ के अगेंस्ट जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो आपको एक नोट लिखवाया था शुरू में, स्टार्ट में जब एक्सपेंस का टॉपिक डिस्कस किया था कि पेमेंट करना जो है वो एक्सपेंस नहीं कहलाता, बल्कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस कहलाता है। तो जब आप बेनिफिट ले लेते हैं तो चाहे पेमेंट हो या ना हो, डजंट मैटर,
अगर पेमेंट हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज पेमेंट फ्यूचर में हो जाएगी। लेकिन जब आपने बेनिफिट ले लिया है तो आपका एक्सपेंस फौरन से हो जाएगा। तो यहां पर जो 2,40,000 की अमाउंट है ये आपने बड़ी अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये हमारा एक्सपेंस है। अब हालांकि यहाँ पर 20,000 की पेमेंट हमने भी करनी है, लेकिन चूंकि बेनिफिट ले चुके हैं तो लिहाजा ये सारा हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। आगे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये एक बिजनेस है, उसकी टाइमलाइन है हमारे पास जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय मिस्टर ए काम करता है और उसकी सैलरी पर मंथ जो है वो 50,000, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर ए की एम्प्लॉय हमारे पास काम करता है और उसकी पर मंथ सैलरी जो है वो 50,000 बनती है। अब क्या हुआ, सिचुएशन इस तरह से है कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम पूरे साल की बात करें तो 12 मंथ्स की अगर हम बात करें जनवरी से दिसंबर तक, तो 12 5 6 लाख बन जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि मिस्टर ए की जो कि हमारा एम्प्लॉय है उसकी जो पूरे साल की सैलरी है वो 6 लाख बनती है। अब आपने याद रखना है कि उसकी सैलरी जो 6 लाख बन रही है, सैलरी पेड ड्यूरिंग ईयर, हम उस 6 लाख में से उसको 5 लाख पे कर चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी पेड ड्यूरिंग ईयर, हम ड्यूरिंग ईयर उसको 5 लाख रुपए दे चुके हैं। सैलरी पेएबल या इसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1 लाख, तो 1 लाख रुपया जो है वो भी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, और जो 5 लाख रुपीस है ये हमने पे कर दिया है। तो हमसे रिक्वायर किया जा रहा है कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस। तो बताएं जी टोटल एक्सपेंस कितना होगा। सिचुएशन को दोबारा समझ लें, एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, 50,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, तो पूरे साल की सैलरी जो है 6 लाख बनती है। उस 6 लाख में से हम उसको 5 लाख पे कर चुके हैं और अभी 1 लाख जो है वो पेएबल है। तो बताएं कि टोटल एक्सपेंस कितना होगा। तो टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए सैलरी पेड और सैलरी पेएबल दोनों को प्लस कर देंगे। यहां पर वही रूल दोबारा अप्लाई होगा जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं कहलाता बल्कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस कहलाता है। तो बच्चे देखें कि जो हमारे पास एम्प्लॉय पूरे साल काम कर चुका है तो हमने उससे बेनिफिट ले लिया हुआ है। अब उस बेनिफिट के अगेंस्ट 5 लाख की पेमेंट हमने कर दिया और 1 लाख की पेमेंट अभी करनी है। तो अभी मैं जैसे बताया कि पेमेंट डजंट मैटर, अगर पेमेंट कर दी है तो ठीक है, अदरवाइज फ्यूचर में हो जाएगी। लेकिन जब आपने बेनिफिट ले लिया है तो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जो बिजनेस का टोटल एक्सपेंस है जो कि सैलरी के नाम से होगा वो सैलरी पेड 5 लाख और सैलरी पेएबल 1 लाख, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो 6 लाख बनेगा। तो ये जो 6 लाख की अमाउंट है ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में इस तरह से ये हमारे पास एक टाइमलाइन है एक बिजनेस की जो कि जनवरी से दिसंबर तक चल रही है। फॉर एग्जांपल हमारे एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसकी सैलरी पर मंथ जो है वो डिसाइडेड है 2000 कि हमने उसको 2000 रुपीज या यहाँ पर 20,000 है कि हमने इसको 20,000 रुपीज पर मंथ जो सैलरी है वो पे करनी है, ये हमारे दरमियान डिसाइडेड है। अब क्या हुआ कि हमने उसको, चूंकि पूरा साल उसने हमारे पास काम किया, तो हमने उसको 12 मंथ्स की पेमेंट जो है वो कर दी 2,40,000। तो 12 मंथ्स की पेमेंट जो बनती है वो 2,40,000 20,000 के हिसाब से। अब क्या हुआ कि साल के एंड पर जब दिसंबर आया तो मिस्टर ए हमारे पास आया, इनके फर्म के पास आया और उसने आगे रिक्वेस्ट की कि मैंने अपनी सैलरी जो काम किया है उसके अगेंस्ट ले लिया है, लेकिन मुझे कुछ पेमेंट जो है वो एक्स्ट्रा कर दी जाए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल हमने उसे फर्म ने कुछ उसे एडवांस पे कर दिया 50,000 से। फर्म ने कहा जी आप 50,000 ले लें, इसके अगेंस्ट हम जो बेनिफिट आपसे बाद में ले लेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो आपसे काम करवा लेंगे, आप अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। तो हमने कुछ एडवांस उसे पे कर दिया जो कि 50,000 बना। तो अब अगर देखा जाए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म ने टोटल पेमेंट की है 2,90,000 से। फर्म ने टोटल पेमेंट बच्चे की है 2,90,000 से। तो अब हमने डिफरेंशिएट करना है कि इस 2,90,000 की पेमेंट में एक्सपेंस कितना है और एसेट कितना है। अगर कोई एसेट है तो वो उसकी क्या अमाउंट है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेनिफिट ले चुके हैं तो वो एक्सपेंस कहलाएगा और अगर बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो वो हमारा एसेट कहलाता है। ये बच्चे एक बेसिक डेफिनेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको कि अगर हम किसी अमाउंट के अगेंस्ट बेनिफिट ले चुके हैं
तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, और अगर बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो वो हमारा एसेट बन जाएगा। तो अब इस 2,90,000 की अमाउंट में से हमने जो उसको पूरे एक साल की पेमेंट की थी वो थी 2,40,000, और इसके अगेंस्ट हम बेनिफिट ले चुके हैं, तो लिहाजा ये जो 2,40,000 की अमाउंट है ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। हम अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एसेट क्या है और एक्सपेंस क्या है। और ये जो 50,000 की हमने बच्चे पेमेंट की है इसको, इसके अगेंस्ट हमने उससे नेक्स्ट ईयर में काम करवाना है, बेनिफिट लेना है। तो आपको पता है कि फ्यूचर में बेनिफिट लेना एसेट कहलाता है। तो ये 50,000 की हमने पेमेंट किया है, ये इस बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगा। अच्छा, इस एसेट को हम प्रीपेड सैलरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमने सैलरी एडवांस में पे कर दिया है। तो अकाउंटिंग में जो पेमेंट एडवांस में नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए कर दी जाती है उसको प्रीपेड पेमेंट, चूंकि पेमेंट का नाम दिया हुआ है सैलरी, तो हम यहां पर उसको प्रीपेड सैलरी के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस की टाइमलाइन है जो कि दिसंबर 2018 से दिसंबर 2018 तक जारी है, जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक जारी है। हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है और रेंट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास है 50,000 पर मंथ। फॉर एग्जांपल हम जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हैं उस बिल्डिंग का जो रेंट है या कोई भी और बिल्डिंग है जो उसका रेंट है पर मंथ डिसाइडेड वो 50,000 है। अब हमने क्या किया हुआ, रेंट पेड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें 12 मंथ्स हैं। तो जो करंट ईयर का रेंट है वो हम पे कर चुके हैं 50,000 के हिसाब से, और वो बनता है 6 लाख। हम 50,000 के मतलब जो अमाउंट है उसके हिसाब से पूरे साल का रेंट हमने पे कर दिया है, जो कि बनता है 6 लाख रुपए। अब हमने क्या किया जी, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर 2 मंथ्स। हमने दिसंबर खत्म होने के बाद 2019 के पहले 2 महीने जो है उसका रेंट भी एडवांस में पे कर दिया है, यानी कि जनवरी और फरवरी इन 2 मंथ्स का रेंट भी हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर जो कि 2 मंथ्स है, तो अगर 2 मंथ्स है और 50,000 पर मंथ डिसाइडेड है तो इसका ये रेंट जो हमने पेमेंट किया ये 1 लाख बन जाएगी। तो अब अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो जो टोटल पेमेंट है यहाँ पर वो 7 लाख बन जाएगी, यानी कि 6 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। तो जो टोटल पेमेंट हमने किया वो 7 लाख बन जाएगी। अब हमने बताना है कि इस 7 लाख की पेमेंट में हमारा एक्सपेंस कितना है और एसेट अगर कोई है तो वो कितना है। तो इस 7 लाख की पेमेंट में जो हमने 6 लाख की पेमेंट की है बच्चे, वो करंट ईयर की अमाउंट को मतलब करंट ईयर के लिए की है, उसके अगेंस्ट बेनिफिट हम ले चुके हैं। तो ये जो 6 लाख की पेमेंट है, इस 7 लाख को हम 2 पार्ट में अगर सेग्रीगेट करेंगे तो जो 6 लाख की पेमेंट है वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, और इस एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे, रेंट। ये जो हमारा एक्सपेंस है ये रेंट कहलाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी है और बेनिफिट भी ले लिया है। लेकिन ये जो 1 लाख की हमने पेमेंट किया है ये हमने पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन यहां पर हमने इसके अगेंस्ट बेनिफिट फ्यूचर में लेना है। तो आपको डेफिनेशन बेसिक क्लियर है कि जिस अमाउंट के अगेंस्ट बेनिफिट फ्यूचर में लेते हैं उसको हम एसेट बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपया ये हमारा एसेट बन जाएगा। और इस एसेट का भी एक नाम होगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर भी पढ़ा कि सैलरी थी तो उसको हमने एडवांस में पे किया तो इसे प्रीपेड सैलरी बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर ये हमारे पास रेंट है और ये हमने एडवांस में पे कर दिया तो इसको हम प्रीपेड रेंट के नाम से याद करेंगे। तो 6 लाख की पेमेंट जो है एक्सपेंस बन जाएगा और 1 लाख की पेमेंट जो है वो हमारा एसेट बन जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरे लेक्चर को अगर हम समराइज करें बच्चे, तो आपके लिए जो मेन चीज याद रखना है वो ये है कि एसेट और एक्सपेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं कहलाता। अगर आपने पेमेंट करके बेनिफिट ले लिया है करंट ईयर में ही तो वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा, और अगर आपको उसके अगेंस्ट बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो उसे हम एसेट